ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मा एकादशी की उपरोक्त कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चतुर्मास्य व्रत भी आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनती भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा और व्रत तथा चातुर्मास्य व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपा करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चतुर्मास्य व्रत की संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जाती है। इसके अतिरिक्त न तो अन्य किसी दिन भगवान अथवा देवताओं का शयन कराना चाहिए और न ही जगाना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बाद में बताते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, व्रत धारक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करके चतुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावें और धूप दीप नवेत्र आदि से भगवान को षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे हर्षिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास्य शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्ण किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यही व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। देव उठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वादशी को पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत के गुरु और शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो मनुष्य भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नवेत्र और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनवान हो जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चतुर्मास्य में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय में देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे अवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्यक्रम के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वे आरोग्यपूर्ण, दीर्घायु तथा कीर्तन, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोगी शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, गड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं
और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी का धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास्य में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करते हैं, वे लोग स्वर्ग को जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने वाले को विशिष्ट महत्व होता है। इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, जय जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन कर्ता, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कर्मों तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गो का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अर्थात जो नित्यप्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनवान होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी के प्रार्थना चांदी तथा तांबे का दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन तथा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों को पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शैया दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंद दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास्य में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास्य व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों के प्रिय होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान करते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत के प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सोंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल दान करते हैं, अर्थात जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिवान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं, ऐसी स्त्रियों अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्ति कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल का दान, शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पशाल के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रयोग व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गोदान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सूरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगम्य से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला,
ब्रह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चतुर्मास्य व्रत करने से पाप से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास्य व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनकी किसी शत्रु का भय नहीं होता है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, वे भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं। भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं। जो मिथुन नहीं करते, वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं तथा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर देवपाठी ब्राह्मणों को देते हैं, वे शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का निर्णय करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनवाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भाद्रों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।